नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं IBN 7 और अभी वक्त है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश का। फिर एक बार मोदी चमत्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के 5वें दिन हरियाणा में आज 4 जगहों पर रैलियां की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर वार किए। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज से चुनावी समर में कूद पड़े हैं। राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के रायगढ़ और लातूर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने मोदी पर हमला भी बोला। आपको दिखाते हैं मोदी और राहुल के बीच जुबानी जंग। ये कांग्रेस पार्टी ये ऐसी पार्टी है, इनको किसी भी बात के लिए कभी भी शर्मिंदगी महसूस ही नहीं होती है, कभी नहीं होती। अरे आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी समेत सारे के सारे लोग हार गए थे और उस समय तब भी कांग्रेस पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिली थी, 100 से ज्यादा सीटें। और इस बार कितनी पार्टियां चुनाव के मैदान में थी? कांग्रेस पार्टी 50 तक नहीं पहुंच पाई, 50 तक नहीं पहुंच। विपक्ष के नेता कहते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ। उनकी सोच है कि इस देश को एक व्यक्ति आगे ले जाता है। जब वो कहते हैं कि 60 साल से यहां कुछ नहीं हुआ, तो वो बाबा साहब अंबेडकर जी पे सवाल उठाते हैं, महात्मा गांधी जी पे सवाल उठाते हैं, पटेल जी पे सवाल उठाते हैं, नेहरू जी पे सवाल उठाते हैं। आज अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका क्यों बज रहा है? मोदी के कारण नहीं बज रहा है भाइयों। ये मोदी के कारण डंका नहीं बज रहा है। ये जादू मोदी का नहीं है, ये करिश्मा मोदी का नहीं है, ये करिश्मा आपका है। ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का करिश्मा है, जिसके कारण अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बजने लग गया है। भाइयों बहनों, ये डंका इसलिए बजा क्योंकि 5 महीने पहले आपने 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में चुन करके बिठाया। इसके कारण आज दुनिया मानने लगी है कि मोदी अकेला नहीं है, मोदी के पीछे 125 करोड़ देशवासी खड़े हैं। महाराष्ट्र में टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम ला रहे हैं। 15 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां सूखा पड़ा था, तब कौन आपके पास आया? कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, हम आपके साथ खड़े हुए। हरियाणा के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित करना है। यहां की माताओं बहनों को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, ये राज्य की प्राथमिकता होती है। भाइयों बहनों, मैं रोहतक में हूं। 10 साल तक मुख्यमंत्री का दबदबा यहां रहा है, उनके परिवार का दबदबा रहा है। उस इलाके का हाल क्या है? क्या इस इलाके में कानून व्यवस्था का नामो निशान है क्या? कैंपेन में प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की बात की, चीन की बात की, और कुछ समय पहले चीन के राष्ट्रपति यहां आए थे। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री
चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे हैं और दूसरी तरफ लद्दाख में हजारों चीन के सिपाही हमारे देश के अंदर घुसे पड़े हैं। क्या कभी कांग्रेस की सरकारों ने 60 साल में अपने काम का हिसाब दिया है भाइयों? कभी अपने काम का हिसाब दिया है? कभी अपने वादों का जवाब दिया है? कभी जो घोषणाएं की उन घोषणाओं का जवाब दिया है? जरा पूरी ताकत से बताइए, कोई जवाब दिया है? कोई जवाब दिया है? जिन्होंने 60 साल तक जवाब नहीं दिया वो मेरे 60 दिन के जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेस ने भले जवाब दिया हो या न दिया हो, मैं जनता जनार्दन को हिसाब देने के लिए बंधा हुआ हूं। मैं जनता को पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा, क्योंकि मैं किसी प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुआ नहीं हूं। सच्चाई है कि उनकी मार्केटिंग अच्छी है। झाड़ू लगाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देता है। मगर जब चीन के सेना अंदर आती है तो नहीं सुनाई देता, तो शांति होती है। यहां पर 25 साल का कारोबार देखिए, वो ही परिवार एक बार आते हैं, लूटते हैं, जितना लूट सके लूट लेते हैं, फिर दूसरे को चार्ज देते हैं। दूसरा आता है, वो लूटता है, फिर वो पहले वाले को चार्ज दे देता है, और आपको लगता है कि आपने सरकार बदल दी। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जब आपको दुख हो, आपके सामने कठिनाई हो, खासतौर से जो इस देश का गरीब है, जो महिलाएं हैं, तो आपको लगे कि भाई सरकार ने हमारी मदद की, सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा, और हम ये जो प्रगति की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान की सरकार हमारी मदद कर रही है, इस लड़ाई में हमारी मदद कर रही है, इस देश की मदद कर रही है। ऐसी सरकार हम चाहते हैं।